प्यारे बच्चों, हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन की जब बात की है तो दक्षिण भारत में बहुत सारे संत हुए, उत्तर भारत में बहुत सारे संत हुए। अब 15वीं और 16वीं सदी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसमें मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन या सूफी आंदोलन का भी बहुत महत्व है। एक शब्द आता है तसव्वुफ। तसव्वुफ को ही सूफी बोला जाता है, जो इस्लामी रहस्यवाद का द्योतक है। सूफी शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो सूफ जो है ऊन को बोलते हैं, और चूँकि सूफी प्रारंभिक समय में ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे और यह सूफियों का एक प्रतीक बन गया था। शफा शब्द भी जो है वह सूफियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा, विचार और कृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे, इसलिए इनको शफा अर्थात पवित्रता या शुद्धता का द्योतक माना जाता है। सूफ शब्द मंडली का भी द्योतक है। जो पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली होती थी उनके लिए प्रयोग किया जाता था। शफ का तात्पर्य कतार भी होता है, क्योंकि सूफी अपनी 11 इच्छाओं के द्वारा कतार में सबसे आगे थे और खुदा की तरफ इनका चिंतन लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए भी इनको शफ शब्द कहा जाता है। एक शब्द आता है सोफिया, ये ज्ञान का प्रतीक है, ग्रीक शब्द है, और बहुत से सूफी बहुत ज्ञानी थे, इसलिए भी इनको सूफी कहा जाता है। अब मुस्लिम देशों में 7वीं से लेकर के 13वीं सदी के बीच में सूफीवाद का उदय और विकास होता है। प्रथम चरण की अगर बात करें बच्चों तो 7वीं सदी से लेकर के 950 ईस्वी के बीच में ये पूरा होता है। आरंभिक सूफियों ने अपने विचार कुरान और आयतों के पैगंबरों के हदीसों यानी परंपराओं से ग्रहण किया और उनकी रहस्यवादी व्याख्या की, गूढ़ व्याख्या की। इन सूफियों में इमाम हसन बसरी, ये 728 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इब्राहिम आदम 777 ईस्वी, अबू हाशिया कूफी 777 ईस्वी, राबिया बशरी 801, इनका नाम उल्लेखनीय है। अबू हाशिम पहला शख्स था जिसने सूफी शब्द का प्रयोग किया। आरंभिक सूफियों ने अगर शब्द लिया जाए तो अबू हाशिम पहला शख्स था जिसने सूफी शब्द का प्रयोग किया। जल्द ही यह शब्द मुस्लिम अध्यात्मवादियों का परिचायक बन गया। राबिया बसरी जीवन भर कुंवारी रही। उसका कहना था कि हमारे आशिक खुदा हैं, मैं उनकी माशूका हूँ। राबिया ने ही सूफीवाद में आशिक माशूक की अवधारणा या विचार दिया था। इश्क ए खुदा ने मुझे इस कदर भर लिया कि अब मेरे कल्ब या हृदय में न तो किसी के लिए प्रेम है और ना ही किसी के लिए घृणा। अबू बयाजिद बिस्तामी, इनका समय 874 ईस्वी माना जाता है। आरंभिक सूफियों में खुरासान ईरान के अबू बयाजिद बिस्तामी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका कहना था कि सब कुछ खुदा में है। इन्होंने फना के सिद्धांत, परमात्मा के साथ मिलन के परिणाम स्वरूप मानवीय गुणों का अंत का प्रतिपादन किया, और इनका मत लोगों में खासकर सूफियों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इनके विचारों का उलेमाओं ने विरोध किया और इन्हें देश का निकाला सजा दे दिया। फिर अल जुनैद का समय आता है। इसके बाद मंसूर अल हल्लाज, इनका समय आता है 858 से 923 ईस्वी के बीच में। ये प्रारंभिक सूफियों में बगदाद यानी इराक में मंसूर अल हल्लाज का महत्वपूर्ण स्थान था। इनके रहस्यवाद कथन जो है अन लहक यानी अहम ब्रह्माष्टमी की अवधारणा के समतुल्य है। परवर्ती काल में मंसूर सूफी विचारधारा के प्रतीक बन गए। इनकी रचना किताबुल तवाशीन सूफी दर्शन की प्रमुख पुस्तक है, और इस तरह से ये प्रथम चरण समाप्त होता है। फिर द्वितीय चरण इसका 950 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में होता है। फिर हम इसकी बात करते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग द्वितीय चरण की बात करते हैं। भारत में जो सूफी मत का विस्तार हुआ, इसका समय काल 950 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इस चरण में रहस्यवादी प्रवृत्तियों के उदय तथा उत्तरोत्तर विकास, सैद्धांतिक और दार्शनिक चिंतन की प्रधानता थे। इसमें 1150 से लेकर 1300 के बीच सूफियों ने पारस्परिक मतभेद के कारण अलग अलग संप्रदाय, जिसको ये लोग सिलसिला बोलते थे, उसकी स्थापना की। अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला बनाया, शमसुद्दीन सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी सिलसिला बनाया, बहाउद्दीन नक्शबंदी ने नक्शबंदी सिलसिला और अब्दुल कादिर गिलानी ने कादरी सिला की स्थापना की। अबू हमीद अल गजाली, इसका समय 1058 से 1111 ईस्वी माना जाता है। एक रूढ़िवादी इस्लाम, इसका नेतृत्व उलेमाओं ने किया था जो शरीयत में विश्वास करते थे। पैगंबर के ये परंपरागत मार्ग को मानने वाले लोग थे। दूसरा जो इनका स्वरूप नजर आता है इस्लाम के दो स्वरूप में, इसका नेतृत्व सूफियों ने जो किया, जो तरीकत या सूफियों के तरीका में विश्वास करते हैं। अरबी दार्शनिक अल गजाली प्रथम व्यक्ति थे जिसने रूढ़िवादी इस्लाम और उदारवादी इस्लाम के बीच में सामंजस्य स्थापित किया था। आरंभ में वह आलिम था और बाद में उसने सूफी की जिंदगी बसर की। इस प्रकार उसने इस्लाम में तीसरी विचारधारा यानी मध्यम मार्ग की विचारधारा को जन्म दिया और सूफी मत को इस्लाम जगत में सम्मान दिलाया। इसके बाद मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी, ये 1165 से 1248 ईस्वी के बीच में इनका समय होता है। इब्नुल अरबी पहला व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदात उल वजीद, अस्तित्व का एकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वस्तुतः इस्लामी रहस्यवाद का जन्म इसी सिद्धांत के फलस्वरूप हुआ। वहदात उल वजूद सिद्धांत का सार तत्व यह है कि इसमें सृष्टा सर्जक को हक तथा सृष्टि सर्जन को कल्फ कहा गया है। कल्फ नहीं, खल्क कहा गया है। खल्क, हक सर्वव्यापी है तथा खल्क के सभी नजारों में उसी की झलक मिलती है। उससे कुछ भी अलग नहीं है, अतः सभी मनुष्य एक समान है। दूसरे शब्दों में, खल्क की विभिन्नता अनेकता में, हक की एक रूपता या एकता में निहित है। यह सिद्धांत वेदांत के आत्मा परमात्मा की एकता के सिद्धांत जैसा है। बच्चों, इब्नुल अरबी मानता था खुदा का दैवीय ज्ञान विश्वास, भक्ति व चिंतन से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उसका विश्वास था। भारत में अगर सूफी मत के विकास की बात करें तो 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में कई सूफी सिलसिलों की स्थापना हुई। क्योंकि 13वीं सदी में इस्लामी दुनिया पर मंगोलों के आधिपत्य के बाद सूफियों को वहां से भारत भागना पड़ा और भाग कर वे सीधे भारत गए। इस प्रकार भारत सूफियों का शरणस्थल बन गया। 13वीं 14वीं सदी के दौरान भारत में जगह जगह सूफियों के खानकाह स्थापित हुए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्था विकसित की और जहाँ जिनका प्रभाव जहाँ जमा वहाँ वे स्थापित हो गए। 14वीं सदी के मध्य तक मुल्तान से लेकर बंगाल तक तथा पंजाब से लेकर देवगिरी तक वे सक्रिय हो गए। मूल रूप से भारत में स्थापित सूफी मत का आधार इस्लामी दुनिया, विशेषकर ईरान व मध्य एशिया की सूफी सिद्धांत व मान्यताएं थी। लेकिन भारत में स्थापित होने के बाद इसके विकास में सूफी मत के अभारतीय तत्वों की अपेक्षा भारतीय परिवेश की भूमिका ज़्यादा रही। इन्होंने अनेक हिंदू संस्कारों व रीति रिवाजों को अपनाया। यथा शेख को झुककर प्रणाम करना, आगतों को जल देना, कमंडल रखना,
नए अनुयायियों के सुर का मुंडन करना, प्रार्थना दल, संगीत आयोजन, जिसको शमा कहा जाता था, चिल्ला माकोस या उल्टा चिल्ला कहा जाता था इत्यादि हिंदू व बौद्ध प्रथाओं से बहुत मिलता जुलता था। चिल्ला माकुश भारतीय प्राणायाम के जैसा है। इसमें साधक पैरों में रस्सी बांधकर शरीर को कुएं में उल्टा लटक कर 48 रातों तक तपस्या करता है। इस काल में सूफियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जहां दिल्ली के अधिकांश सुल्तान धर्मांध तथा रूढ़िवादी थे, वहीं सूफी उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। प्रमुख सूफी सिलसिले की अगर बात करें बच्चों, तो मुस्लिम स्रोत के आधार पर 175 सूफी सिलसिले तक के अस्तित्व की बात कही जाती है। अबुल फजल आईने अकबरी में 16वीं सदी तक भारत में सक्रिय 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख करता है। फिर भी वास्तविकता यह है कि उनके शिष्य समुदाय व संगठन के आधार पर केवल 6 सिलसिले को ही सक्रिय माना जाता है, जिसमें चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, ये सुहरावर्दी की एक शाखा है, सत्तारी, यह भी सुहरावर्दी की एक शाखा है, कादरी और नक्शबंदी। सूफी मत के अगर सिद्धांत की बात करें तो सूफीवाद का उदय 8वीं सदी में ईरान के खुरासान क्षेत्र में हुआ। आप सबों से मैंने इसका चर्चा किया हुआ है। कुछ अंशों में इस्लाम के कठोर रीतिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जो कुछ अंशों में उमैया शासक वर्ग के गृह युद्ध, निरंकुशता व विलासिता तथा उलेमा वर्ग की कटु जातीयता आदि के प्रति असंतोष का परिणाम था। अगर इसके आधार स्रोत की बात करें बच्चों, तो हालांकि सूफियों ने अपना विचार कुरान की आयतों और पैगंबर की हदीसों से ग्रहण किया और उनकी रहस्यात्मक व्याख्या की, लेकिन समय के अनुसार सूफियों ने विभिन्न स्रोतों, ईसाई धर्म, नव प्लेटोवाद, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उसमें भी विशेष रूप से वेदांत व योग दर्शन से रहस्यपूर्ण विचारों का संग्रहण आत्मसात किया। सिद्धांत सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराइयों से समझौता कर लिया। अबू बयाजिद विस्तामी ये फना के सिद्धांत का प्रतिपादक था। मंसूर अल हल्लाज अपने को अनलहक घोषित करने वाला, जैसे प्रारंभिक सूफियों द्वारा मुस्लिम समुदाय में इस्लामी रहस्यवाद का बीजारोपण होता है। इब्नुल अरबी के वहदत उल वजूद यानी अस्तित्व की एकता के सिद्धांत पर इस रहस्यवाद को ठोस आधार प्रदान किया था। जहां कुरान में तौहीद यानी एकेश्वरवाद पर जोर है, वहीं इब्नुल अरबी द्वारा परमात्मा का कण कण में व्याप्त मानने की बात की रूढ़िवादी इस्लामियों ने बड़ी निंदा की, लेकिन कालांतर में यह सूफियों का मान्य सिद्धांत बन गया। सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव करने के लिए 10 चरणों से गुजरना पड़ता है। चरणों को ये मकापात बोलते हैं। ये 10 मकापात है: तौबा यानी प्रायश्चित, वरा मतलब संयम, जुहद मतलब निष्ठा, फक्र मतलब निर्धनता, सब्र मतलब धैर्य, शुक्र मतलब कृतज्ञता, खौफ मतलब भय, रजा मतलब आशा, तवक्कुल मतलब संतुष्टि व रिजा मतलब दिव्य शक्ति के सामने आत्मसमर्पण। जीवात्मा का परमात्मा से मिलने की घटना को सूफी मत में फना या वस्ल कहा जाता है। इस प्रकार मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर होना ही साधक का मुख्य लक्ष्य होता है। वफा सूफीवाद की सबसे अंतिम अवस्था है, जो फना के बाद की अवस्था है। इस अवस्था के तहत प्रेमी सूफी एवं प्रियतमा ईश्वर के बीच सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं और दोनों में एक रूपता प्राप्त हो जाती है, जैसे मंसूर का अनलहक कहना। पीर व मुरीद सूफी मत में आध्यात्मिक गुरु को पीर, शेख या मुर्शिद तथा शिष्य को मुरीद कहा गया है। पीर गृहस्थ जीवन बिताते थे और उनमें से कुछ एक के एकाधिक पत्नियां भी थी।
अपवाद स्वरूप एकाध पीरों ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, जैसे निजामुद्दीन औलिया। दो तरह के मुरीद थे, मुकीम मतलब अस्थाई और मुस्फिरीन मतलब भ्रमणकारी। खानकाह सूफी मत की गतिविधियों का केंद्र एक आश्रम होता था जिसे खानकाह कहा जाता था। खानकाह की स्थापना कुरान के आधार पर हुई। जहां हिंदू ऋषि मुनियों के आश्रम या आबादी से दूर वनों में होते थे, वहां मुस्लिम सूफियों के खानकाह निम्न जातियों की बस्ती के समीप हुआ करते थे। खानकाह में एक जमात खाना होता था जहां प्रार्थना, सभा और धर्म चिंतन होता था। चिश्ती खानकाह के द्वार जहां सभी के लिए खुला होता था, वहीं सोहरावर्दी खानकाह में केवल चुने हुए लोगों का प्रवेश संभव था। खानकाह में खुला भोजनालय या लंगर होता था। यहाँ चिश्ती खानकाह जरूरतमंदों में धन वितरण करते थे, वहाँ सोहरावर्दी खानकाह धन को बड़ी हिफाजत से रखते थे। रहस्यवाद आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति की प्रवृत्ति है। इस प्राप्ति के लिए साधक को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। शरीयत यह कर्मकांड की तरह है, इस स्थिति में साधक खुदा की सत्ता से प्रभावित होता है। तरीकत ये उपासना कांड की तरह है, इस स्थिति में साधक विवेक प्राप्त कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। हकीकत इस स्थिति में साधक सृष्टि व्यापक ईशान शक्ति और उसके विराट रूप को जान लेता है, ज्ञान कांड है ये। और मारिफत इस स्थिति में साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी एकीकरण हो जाता है। बच्चों, प्रारंभिक सूफियों का अगर नाम ले तो इसमें शेख इस्माइल बुखारी 11वीं सदी में हुए लाहौर में। इन्होंने महमूद गजनवी के पंजाब विजयोपरांत आने वाला प्रथम सूफी था, लाहौर में धर्म प्रचार किया। शेख अली बिन उस्मान हुजविर ये भी लाहौर में थे, दातागंज बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुए। शेख इस्माइल के बाद आने वाले दूसरे सूफी संत थे। भारत में सूफी मत का नींव रखने वाला माना जाता है इनको। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें सर्वप्रथम कश्फ उल महजूब जो सूफी मत का प्रामाणिक व मान्य ग्रंथ माना जाता है, और इनका मकबरा लाहौर में है। इसके अलावा नून सतागार ईरानी ये गुजरात में हुए। सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर शाहकोट लखदाता के नाम से प्रसिद्ध हैं। फरीद उद्दीन अत्तार 12वीं सदी में हुए प्रसिद्ध सूफी लेखक। इनकी रचना मलिक उत तैर तज़किरात उर औलिया। अब्दुल करीम जीली प्रसिद्ध सूफी दार्शनिक जिसने भारत की यात्रा की, इनकी रचना इंसान एक कामिल है। जलालुद्दीन बुखारी ये प्रसिद्ध सूफी दार्शनिक हुए और जिसने भारत की यात्रा की। पीर सदर उद्दीन, इन्होंने भारत आकर खोजा संप्रदाय का प्रचार किया। अब चिश्ती सिलसिला का प्रथम दौर 13वीं-14वीं सदी का पूर्वार्ध है। इस दौर में चिश्ती सिलसिला का केंद्र केवल उत्तरी भारत था, सर्वप्रमुख केंद्र दिल्ली में। केंद्रों का विस्तार क्रम अगर देखें तो अजमेर स्थापना का स्थान, दिल्ली, नागौर राजस्थान, झांसी और अजोधन पंजाब में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1234 ईस्वी इनका कार्यस्थल अजमेर था। इनका जन्म पूर्वी ईरान के सिजिस्तान प्रांत में हुआ था। जब वे नैसापुर जिले के हनवा नामक छोटे नगर में थे, तब उनकी भेंट ख्वाजर उस्मान हारून से हुई और उनके शिष्य हो गए। 1161 में लाहौर आए और 1191 में दिल्ली। अंततः 1206 में वे अजमेर में अंतिम रूप से बस गए, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। इन्होंने 2 शादियां की और कहा जाता है कि उनकी एक पत्नी हिंदू थे। उनका दर्शन वेदांत के अद्वैत दर्शन जैसा था और उनका कहना था कि जब हम बाह्य बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी, प्रेमिका और स्वयं प्रेम एक ही लगते हैं, अर्थात एकेश्वर के समक्ष सभी एक है। जनसाधारण में वे ख्वाजा के नाम से विख्यात हुए। उनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में अजमेर में होती है, जहां आज भी उनकी मजार है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इनके 2 शिष्य बाद में बड़े प्रसिद्ध हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनके प्रभाव में आकर इनके 2 हिंदू शिष्यों ने
इस्लाम धर्म को अपना लिया। रामदेव और जयपाल जोगी, धर्म परिवर्तन के बाद अब्दुल्ला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका समय 1186 से लेकर के 1235 ईस्वी माना जाता है। कर्मस्थल दिल्ली था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे। इनका जन्म स्थान फरगना का औश नामक स्थान था। इल्तुतमिश के काल में दिल्ली आते हैं। शुगरा के द्वेष के कारण इन्होंने दिल्ली छोड़कर अजमेर जाने का निश्चय किया, लेकिन कहते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश के नेतृत्व में दिल्ली के लोग कई मीलों तक शेख के पीछे पीछे चले आए और परिणाम स्वरूप इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली में ही बने रहने का निर्देश दिया। चूँकि इनका काम रोटियां बांटना था, इसलिए इनके गुरु ने इन्हें बख्तियार काकी, भाग्यवान रोटियों बांटने वाले का नाम दिया। इन्होंने सुल्तान की सांस्कृतिक योजनाओं को नैतिक समर्थन प्रदान किया था। शेख हमुद्दुद्दीन नागौरी, ये 1193 से 1274 ईस्वी, इनका कर्मस्थल नागौर राजस्थान था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात वहां जन्म लेने वाले प्रथम मुस्लिम शिशु हमीदुद्दीन थे। इन्होंने साधारण ग्रामीण जीवन और विशुद्ध शाकाहारी को अपनाया। उनका यह शिष्य शेख ऐनुद्दीन कश्व कशाई था, जो दिल्ली में मांस की बिक्री करता था। इनके उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा एक मुस्लिम लेखक ने इन शब्दों में की है कि ये गैर मुसलमान के आध्यात्मिक गुणों को भी पहचान लेते थे और उनकी कद्र करते थे। सुरूर उस सुदूर हमीदुद्दीन नागौरी के पौत्र द्वारा संचालित हमीद और नागौरी के संवाद हैं। शेख फरीदुद्दीन मंसूद गंज ए शकर 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी इनका समय काल होता है और हांसी एवं अजोधन आधुनिक पाकपट्टन पंजाब में पड़ता है। गंज शक्कर देकर नमाज के लिए प्रेरित करने वाले थे। शेख फरीद या बाबा फरीद जन साधारण में इनका नाम प्रचलित था। सुल्तान बलबन इनका बड़ा आदर करता था। इन्होंने सदैव एकाग्रता पर बल दिया। इनके कुछ पद आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं और ये सिख परंपरा तथा जन साधारण में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। संभवतः ये प्रथम व अंतिम सूफी थे जिन्होंने चिल्ला ए माकूस की स्थापना की। इनके शिष्यों में 7 प्रसिद्ध शिष्य हैं, जिसमें 3 उल्लेखनीय हैं: निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन कलियारी साबिरी और जलालुद्दीन। ये बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने 2 विद्वतापूर्ण मीमांसा ग्रंथ भी लिखा था। बच्चों, इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है, 1236 से 1325 ईस्वी तक इनका समय रहता है। शेख फरीद के शिष्य थे। वास्तविक नाम इनका था मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल बुखारी। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का राज्यकाल देखा, किंतु इनमें से किसी के भी दरबार में कभी नहीं गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने इस शांत प्रिय सूफी से एक टंटे किए। शेख ज़्यादा जाम को संरक्षण देना, मुल्तान से शेख निकरुद्दीन अबुल फतेह सुहरावर्दी को बुलवाकर विशेषाधिकार प्रदान करना, इनसे भिड़ाने की कोशिश की। एक मौके पर औलिया के सलाम पर सुल्तान द्वारा जवाब न देना, शेख निजामुद्दीन का सर काट कर लाने को 1 लाख टंके पुरस्कार देने की घोषणा देना, इस तरह के बहुत सारे स्टंट सुल्तान ने इनके साथ में किया था। उन्होंने सुल्तान उन औलिया संतों के राजा भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी इस इच्छा के विरुद्ध कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए, दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया, जो आज भी एक तीर्थस्थल है और हिंदू तथा मुस्लिम सभी जातियों और धर्मों के लोग यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य में अमीर खुसरो, अमीर हसन अली सिज्जी, जियाउद्दीन बरनी, शेख नासिरुद्दीन महमूद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, सिराजुद्दीन, आइने हिंद,
भारत का दर्पण की संज्ञा निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिया गया था। इसके बाद शेख नासिरुद्दीन महमूद, ये चिराग ये दिल्ली कहे जाते हैं, 1274 से लेकर 1356 ईस्वी इनका समय काल रहता है। औलिया के शिष्य थे, चिश्ती सिलसिले के अंतिम महान सूफी संत थे। 45 वर्ष की आयु में वे शेख निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने दिल्ली आए और उनके शिष्य बन गए तथा दिल्ली में ही बस गए। बाद में निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें खलीफा यानी उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि 1351 में फिरोज तुगलक के राज्यारोहण में इन्होंने उलेमाओं का समर्थन दिया, लेकिन फिरोज तुगलक के जीवन पद्धति से ये संतुष्ट नहीं थे। इनका दूसरा दौर 14वीं सदी की पूर्वार्ध से लेकर के 18वीं सदी तक, इस दौर में चिश्ती सिलसिला का केंद्र दक्षिण भारत में फैला तथा उत्तरी भारत में नए नए केंद्र खुल गए। इस दौर के दक्षिणी भारत के मुख्य केंद्र दौलताबाद, गुलबर्गा, बीजापुर, राजस्थान में नारनौल, सुनाम मंडल, उत्तरी भारत में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, रदौली, लखनऊ के निकट, बहराइच उत्तर प्रदेश, गंगोह उत्तर प्रदेश, शिकरी इत्यादि है। 15वीं-16वीं सदी में चिश्ती सिलसिला 3 उप संप्रदायों में विभक्त हो गया: नागौरी संप्रदाय, शाबरी संदाव और निजामी संप्रदाय। 18वीं सदी के अंत तक सूफी आंदोलन का पूर्णतया पतन हो जाता है। सैयद मोहम्मद बेगू गेसूदराज बंदानवाज, गुलबर्गा कर्नाटक, लंबे गेसू रखने के कारण इनका नाम पड़ा दिल्ली चिराग, नसरुद्दीन महमूद के शिष्य थे। फिरोज शाह बहमनी से इन्होंने बतौर भू अनुदान में 4 गांव प्राप्त किए थे। इसके बाद शेख कुद्दूस गंगोही का नाम आता है। फिर शेख सलीम चिश्ती का समय आता है। ये फतेहपुर सिकरी में हुए सूफी संत। चिश्ती सिलसिले के अंतिम काल के सूफी में शाह कलीमुल्ला जहानाबादी का नाम आता है। शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी का नाम आता है। चिश्ती सूफियों की विशेषताएं, अगर इसमें बात करें बच्चों, तो सादगी व निर्धनता में इनका विश्वास था। व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक मानते थे। साधारणतः वे राज्य से कोई वजीफा नहीं लेते थे, अपितु फुतूह बिना मांगे प्राप्त धन तथा नजर भेंट पर अपना निर्वाह करते थे। बहुधा उन्हें भूखे रहना पड़ता था। जैसे एक बार बाबा फरीद की पत्नी ने बताया कि उनका पुत्र भूखे से मरने वाला है। तब बाबा फरीद ने उत्तर दिया कि वे असहाय हैं, ईश्वर का यही आदेश है और वह मर रहा है। बाबा फरीद जब मरे तब कफन खरीदने के लिए उनके घर में कुछ नहीं था। तब उनकी कब्र के लिए कच्ची ईंटें उनके घर के द्वार को ध्वस्त करके निकाली गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया का खुद का कहना था कि उन्हें एक दफ़ा 1 दिन तथा दूसरी दफ़ा 3 दिन तक भूखे रखना पड़ा। चिश्ती व सुहरावर्दी में तुलना किया जाए अगर, तो दोनों शरीयत की धार्मिक स्थापना को एक जैसा सम्मान देते हैं। दोनों सिलसिले के लोग गृहस्थ जीवन बिताते थे। असमानता की बात करें तो चिश्ती शमा यानी संगीत और रक्स मतलब नृत्य में यकीन करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे और मानते थे कि सभी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर निर्भर होना सच्ची भक्ति है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में दिलचस्पी रखते थे और उनमें भाग लेते थे। चिश्ती खानकाह सामान्य कोट के होते थे तथा सर्वसाधारण के लिए खुले होते थे, जबकि सुहरावर्दी खानकाह उच्च कोट के होते थे तथा केवल विशिष्ट लोगों के लिए खुले होते थे। चिश्ती सिलसिला में खलीफा का पद का आधार योग्यता था, जबकि सुहरावर्दी में वंशानुगत। सुहरावर्दी सिलसिला सल्तनत काल में सुहरावर्दी के 3 प्रमुख केंद्र मुल्तान, सिंध, पंजाब व बंगाल था। इस सिलसिला के संस्थापक बगदाद के शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इन्होंने अबारिफ उल मारिफ अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की भेंट की रचना की, जो सुहरावर्दी सिलसिले का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके 2 शिष्य शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान व जलालुद्दीन तबरीजी बंगाल भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक थे।
शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से लेकर के 1262 ईस्वी मुल्तान। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म कोट अरोर मुल्तान के निकट हुआ था। अपने गुरु के आदेश पर वे भारत आए और मुल्तान और सिंध को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। शेख जलालुद्दीन तबरीजी ये बंगाल में थे। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य थे। शमसुद्दीन आरिफ जकारिया ये मुल्तान में थे। शेख बहरुद्दीन जकारिया के पुत्र और शिष्य थे। फिर जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी उच्च में थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया के शिष्य थे। रुकनुद्दीन अबुल फतेह ये मुल्तान में थे और सदरुद्दीन आरिफ जकारिया के पुत्र और उनके शिष्य थे। इन्हें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने दिल्ली बुलाकर अपरिमित विशेषाधिकार दिए और बदले में निजामुद्दीन औलिया से भिड़ाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों सूफियों में सुलह हो गई। सैयद जलालुद्दीन मखदूम ए जहानिया या जहानिया जहांगस्त जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का पौत्र था। ये अपने समय के नामी गिरामी सुहरावर्दी सूफी थे। शेख मूसा सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी शेख मूसा की खासियत यह थी कि वे सदैव स्त्री के वेशभूषा में रहते थे और नृत्य व संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। शाह दौला दरियाई ये शेख मूसा के शिष्य थे। गुजरात के निवासी शाह दौला का संबंध शाही वंश से था। फिर दौशी सिलसिला। भारत में यह सिलसिला विशेष विकसित न हो सका। भारत में इसकी स्थापना बदरुद्दीन शमरकंदी ने 14वीं सदी में बिहार के राजगीर में किया था और सिलसिले का मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार ही था। सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला के अन्य नाम इस्किया मध्य एशिया व ईरान में, बिस्तामिया तुर्की में। सत्तारी का अर्थ गीत संगीत, अतः सिलसिले की संगीत की प्रधानता है। भारत में यह सिलसिला विशेष विकसित न हो सका। फिर कादरी सिलसिला। भारत के इस सिलसिले की स्थापना सैयद मोहम्मद गौस गिलानी ने किया था। इसका मुख्य केंद्र पंजाब, सिंध और दक्कन था। इनका दृष्टिकोण कट्टरपंथी था तथा इनका सिद्धांत कट्टरपंथी उलेमा से मेल खाता था। सैयद मोहम्मद गौस गिलानी ये उच्च में थे। भारत में कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। मियां मीर ये लाहौर में थे। कादरी सिलसिले के सर्वप्रमुख सूफी थे। मुल्ला शाह बदख्शी कश्मीर में थे और मियां मीर के शिष्य और खलीफा थे। शाहजहां इनका बड़ा आदर करता था। मुल्ला शाह शाहजहां के पुत्र धारा शिकोह व पुत्री जहां आरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु भी थे। जहां आरा बेगम ने साहिबिया पुस्तक लिखी जिसमें मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत है। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ व प्रिय पुत्र था। मध्यकालीन परंपराओं में दारा शिकोह को जितना मुगल शहजादा के रूप में याद किया जाता है, उससे अधिक एक रहस्यवादी दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। वह मुस्लिम व हिंदू रहस्यवाद के बीच समन्वय करना चाहता था। उसने बहुत सी पुस्तकों की रचना की थी। सूफी मत पर सूफीनत उल औलिया, इसमें विभिन्न सिलसिलों के सूफियों का जीवन वृत्त है। सकीनत उल औलिया, इसमें कादरी सिलसिले के सूफियों का जीवन वृत्त है। तरीकत उल हकीकत, इसमें सूफी मत के आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरणों का वर्णन है। रिसाला ए हकनुमा, इसमें सूफी मत की प्रथाओं का वर्णन है। मजमा उल बहरैन अर्थात दो समुद्रों का संगम, फारसी में रचित इस ग्रंथ में सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है। इसके अलावा नक्शबंदी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला में ख्वाजा बकी बिल्लाह का नाम लिया जाता है। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी का नाम लिया जाता है। शाह वली उल्लाह देहलवी का नाम लिया जाता है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, ख्वाजा मीर दर्द, ये सब लोग जो है इनका नाम लिया जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के अंतिम महान सूफी थे ये ख्वाजा मीर दर्द। ये उर्दू और फारसी के अच्छे कवि थे। इन्होंने एक अलग ही मत चलाया जिसे इल्म ए इलाही मोहम्मद के उपदेशों में ईश्वरीय ज्ञान या तरीका ये मोहम्मद का तरीका कहते थे। अन्य सिलसिलों में बच्चों
मदारी सिलसिला, कुर्बिया सिलसिला, ऋषि संप्रदाय, कलंदरी सिलसिला आदि प्रमुख है। इसके अलावा अन्य मुस्लिम वर्ग और आंदोलन की बात करें तो इसमें महदिया या महदवी आंदोलन 15वीं से 18वीं सदी के बीच में होता है। रोशनिया आंदोलन 16वीं 17वीं सदी ईस्वी के बीच में होता है। इसके अलावा कुछ सूफी कवियों के बारे में अगर चर्चा करें तो कुतुबन चिश्ती शेख बुरहानुद्दीन के शिष्य व जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित मृगावती, मंझन ये मधुमालती ये कवि थे। जायसी सूफी मोहम्मदुद्दीन के शिष्य शेर शाह के समकालीन थे, इन्होंने पद्मावत की रचना की। उस्मान मान निजामी परंपरा के हाजी बाबा का शिष्य व जहांगीर का समकालीन था। सूफी मत पर हिंदू प्रभाव, अल-बरूनी के अनुसार सूफी मत का आत्मा विषयक सिद्धांत योग सूत्र के सिद्धांत की भांति है। यौगिक क्रियाएं प्राणायाम अमृत कुंड के सिद्धांत की भांति है। लल या लाल वेद, लल योगेश्वरी कश्मीर की शैव महिला योगी, इनके विचार व शिक्षा तथा ऋषि संप्रदाय के प्रवर्तक शेख नसरुद्दीन ऋषि के विचार व शिक्षाओं में समानता है। लाह इलाह इल्लल्लाह एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो नास्ति अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, इसका प्रभाव माना जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों जो सूफी संत भारत में आए और आपने देखा कि एक तरफ जितने सारे सुल्तान हुए उनका दृष्टिकोण कट्टरवाद था, तो ये जो संत थे हमारे, जो सूफी संत थे, इनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि लोगों के बीच में किस तरह से सामंजस्य पैदा किया जाए। इसके अलावा कुछ विविध बातें करें तो फजल ए हक ये परम सत्ता का अनुग्रह है। पीर मुरीदी ये गुरु की दीक्षा के लिए कहा जाता है। हकायक ए हिंदी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, इस पुस्तक का उद्देश्य चिश्तियों द्वारा परम आनंद की प्राप्ति के लिए वैष्णव भावों से युक्त हिंदी कविताओं के गायन के प्रति विरोध को समाप्त करना था और इस हेतु उसने कृष्ण कथा के रूप को, जैसे कृष्ण, राधा, गोपी, ब्रज, गोकुल, यमुना, मथुरा, बंसी आदि के लिए इस्लामी पर्याय देकर इस पद्धति को उचित ठहराने का प्रयास किया था। सूफियों ने सूफी मत को आजीविका का साधन नहीं बनाया। कई सूफी अपने व्यावसायिक पेशों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे और श्रम की महत्ता को स्वीकार करते थे, जैसे शेख हमीदुद्दीन नागौरा का शिष्य एनुद्दीन कश्यप कसाई जो दिल्ली में मांस बेचता था, शेख अब्दुल इशहाक गजरोनी जुलाहा थे और शेख कासिम जोजरी जो कृषक थे। तो इस तरह से ये सूफी सिलसिलों का जो अध्याय है इसका समापन होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।